Welcome back student. Today I am going to discuss about the topic of calculus differentiation. तो स्टूडेंट आज से हम लोग क्लास 12th का जो डिफरेंशिएशन है हम बेसिक कॉन्सेप्ट 1 एंड बेसिक कॉन्सेप्ट 2 में सब कुछ हम बेसिक चीज़ें बता दिए कैलकुलस का डिफरेंशिएशन का। स्पेशली आज हम लोग क्लास 12th का जो सिलेबस है उसकी शुरुआत हम करने चल रहे हैं। तो जो आज का जो टॉपिक है हम लोगों का वो है डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। स्टूडेंट तो आज से हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। तो चलिए पहले कंपोजिट फंक्शन के बारे में बताते हैं, फिर उसको हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं उसको भी हम लोग सीखेंगे। तो चलिए क्या है यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। यहाँ पे ध्यान देंगे स्टूडेंट, दो फंक्शन है यहाँ पे। क्या हम मान के चले हैं कि f(x) एंड g(x) आर टू डिफरेंशिएबल फंक्शन। दो फंक्शन हम लिख रहे हैं यहाँ पे, एक f(x) और एक g(x). ये दोनों फंक्शन कैसा है? डिफरेंशिएबल फंक्शन है। तो हमको जब डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो दोनों का जो कंपोजिशन f(o(g) और g(o(f) वो क्या होगा? वो भी एक डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे इस तरीके से हम बात करें कि हम यहाँ पे कुछ सेट ले लेते हैं। यहाँ पे फंक्शन f डिफाइंड और यहाँ पे क्या है? g डिफाइंड है। तो दोनों का जो कंपोजिशन होगा इसको क्या बोलते हैं? GOF बोलते हैं। GOF कंपोजिशन ऑफ f एंड g इज डिनोटेड बाय GOF। तो आज हम लोग को यही डिस्कस करना है कि अगर दो फंक्शन f भी डिफरेंशिएबल फंक्शन है और g भी डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो यहाँ से f(o(g) भी क्या होगा? डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा। तो चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो कैसे करेंगे देखा जाए। तो इसका जो डिफरेंशिएशन है इसका मतलब है कि दैट इज ddx ऑफ f(o(g) ऑपरेटेड बाई x। तो कितना लिख सकते हैं? ddx ऑफ f(o(g) की वैल्यू स्टूडेंट ध्यान देंगे, f(o(g) ऑपरेटेड x कितना होगा? तो f ऑफ gx होगा। सभी लोग पढ़े होंगे फंक्शन में। तो f(o(g) ऑपरेटेड x इक्वल टू f ऑफ gx होता है। क्या होता है? f ऑफ gx होता है। एंड GOF ऑफ यहाँ पे x लिखें तो इसकी वैल्यू क्या होता है? g ऑफ fx होता है। ध्यान देंगे g ऑफ fx होता है। तो चलिए इसको हम डिफरेंशिएट करना है, हम लोग को सीखना है। आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी सबको मजा आएगा, खूब मजा आएगा। अगर मजा आता है तो हमको जरूर कमेंट करेंगे और वीडियो को लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे और बेल आइकन जरूर दबाएंगे ताकि सब नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए यहाँ पे तो क्या लिखेंगे? यहाँ पे क्या लिखेंगे? f ऑफ gx। अब देखें इसको किस तरीके से लिखेंगे? ddx यहाँ पे d बाई डी, यहाँ पे क्या लिखेंगे? gx, यहाँ पे f ऑफ gx और यहाँ पे क्या लिखेंगे? ddx ऑफ gx। इस तरीके से हम लोग लिखेंगे क्योंकि स्टूडेंट f किसका फंक्शन है? gx का है। तो gx के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन हमारा पॉसिबल है क्योंकि y इज ए फंक्शन ऑफ x। तो हम क्या लिख सकते हैं? ddx लिखते हैं। ddx ऑफ किसका? y का। तो यहाँ पे y इज ए फंक्शन ऑफ x तो हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि x क्या? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इंडिपेंडेंट के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पे f इज ए फंक्शन ऑफ gx, यहाँ पे x लिखा गया है। f को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा? यहाँ पे gx से, क्योंकि gx यहाँ पे देखें इसलिए यहाँ पे हम gx लिखें। तो gx इधर लिखें तो gx यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा। अब देखें कितना होता है। इसका मतलब यहाँ से डैश से अगर हम रिप्रेजेंट करें तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? f डैश gx। क्या लिख सकते हैं? f डैश gx इंटू d बाई डी एक्स ऑफ gx कितना हो जाएगा? g डैश x। यहाँ से क्या हम लोगों ने देखा? यहाँ पे इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, कितना? ऑफ x। तो यहाँ पे हम देखें कि कंपोजिशन फंक्शन, दो फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो दोनों का कंपोजिशन भी क्या होगा? डिफरेंशिएबल होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि GOFOG डेरिवेटिव ऑफ FOG विथ रिस्पेक्ट टू f इक्वल टू दिस।
तो बहुत ही सिंपल से तरीका से हम लोगों को सीखना है कि देखें, अब इसको क्वेश्चन में बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग डिस्कस करेंगे, या इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि GOF डैश, यहाँ पे हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ध्यान देंगे, या दूसरा अगर लिख दें कि GOF डैश x इक्वल टू होता है, यहाँ पे लिख सकते हैं कि G डैश fx इंटू f डैश x भी हम लिख सकते हैं इस तरीके से। तो जो कंपोजिशन फंक्शन है, तो हम लोगों ने देखा कि दो अगर डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा तो दोनों का कंपोजिशन या तो FOG मिलेगा या तो GOF मिलेगा, तो भी क्या होगा, डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा। तो कैसे देखें, यहाँ पे f इज ए फंक्शन ऑफ gx, तो f को हम डिफरेंशिएट कर दिए और फिर जो फंक्शन है आगे उसको डिफरेंशिएट करके क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इस रिजल्ट को एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे। चलिए एक रिजल्ट हम और देखते हैं, नोट में याद रखेंगे इस रिजल्ट को, तो ध्यान देंगे। मेरा जो दूसरा रिजल्ट है इस तरीके से भी हम लोग को जानना है, तो नोट में याद रखेंगे इस चीज को। क्या ध्यान देंगे, क्या ध्यान देना है कि हम मान के चलते हैं कि इफ z इज ए फंक्शन ऑफ y, सपोज कर लें इफ z इज ए फंक्शन ऑफ y एंड y इज ए फंक्शन ऑफ, यहाँ पे y इज ए फंक्शन ऑफ x, हम ऐसे लिख देते हैं कि इफ z इज ए फंक्शन ऑफ y एंड y is a function of gx, तो देन यहां से क्या मिलेगा, बहुत सिंपल सी बात है, ध्यान देंगे कि z इज ए फंक्शन ऑफ y एंड y इज ए फंक्शन ऑफ z, तो हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे z इज ए फंक्शन ऑफ x भी कर सकते हैं, z इज ए फंक्शन ऑफ x। यहाँ से क्या मिलेगा, dz बाई dx इक्वल टू, यहाँ से z किसका फंक्शन है, तो y का है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे dz बाई dy इंटू y किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, dy बाई कितना लिख सकते हैं, dx। स्टूडेंट इस तरीके से देखें, इस तरीके से लिखा गया है कि z इज ए फंक्शन ऑफ y एंड y इज ए फंक्शन ऑफ x, तो हम कह सकते हैं कि z इज ए फंक्शन ऑफ x। तो z इज ए फंक्शन ऑफ x, इसका मतलब ddx ऑफ z निकालेंगे यहाँ पे, और z किसका फंक्शन है, y का फंक्शन है, y किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। तो इस तरीके से भी हम देख सकते हैं। इस रूल को स्पेशली क्या नाम देते हैं, चेन रूल भी बोलते हैं इसको, हम चेन रूल के भी नाम से इसको जानते हैं। तो हमको कंपोजिट फंक्शन पे कुछ क्वेश्चन भी करके हम लोग देखेंगे, तो ये बहुत ही सिंपल सा रिजल्ट है। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चन को करके देखते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन। इस रिजल्ट को हम ऐसे भी जानते हैं, दिस रिजल्ट इज नोन एज चेन रूल के भी नाम से हम लोग जानते हैं, इसको चेन रूल के भी नाम से जानते हैं। तो हम क्वेश्चन को, जितने भी कंपोजिट फंक्शन के जो क्वेश्चंस होंगे, हम लोग दो तरीके से पढ़ेंगे। हम पूरा प्रयास करेंगे कि दोनों तरीका सबको समझ में आ जाए। तो चलिए हम एक क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं, ध्यान देंगे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट तो मेरा क्वेश्चन है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल टू साइन स्क्वायर x। क्या फाइंड करना है, फाइंड द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ साइन स्क्वायर x। स्टूडेंट तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से देखते हैं, इसमें जो भी आसान लगता हो सभी लोग उस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल टू साइन स्क्वायर x। तो हमारा जो फर्स्ट मेथड है वो हम चेन रूल से करने चल रहे हैं। जो फर्स्ट मेथड है देखें, तो जो फर्स्ट मेथड है हम उस पर भी ध्यान देंगे। तो हम क्या मान के चलेंगे, मेरा क्वेश्चन क्या है कि y इक्वल टू साइन स्क्वायर x है। तो यहाँ पे क्या मान के चले, यहाँ पे देखें हम मान के चल रहे हैं यहाँ पे कि पुट, ध्यान देंगे यहाँ से मान के चल रहे हैं कि पुट u इक्वल टू साइन x मान के चल रहे हैं। ध्यान देंगे स्टूडेंट, क्या मान के चल रहे हैं कि पुट u इक्वल टू साइन x। तो हमको क्या मिलेगा यहाँ पे, यहाँ से तब मिल जाएगा y इक्वल टू, देखें u जब रखेंगे तो u स्क्वायर हो गया एंड और u कितना हो गया, साइन x हो गया। सिंपल सी बात है। देखिए कंपोजिट फंक्शन यहाँ पे हम क्या मान के चले हैं कि जो साइन स्क्वायर x है उसको हम u मान लिए और u को कितना माने, साइन x। तो इसमें जब रखेंगे तो y इक्वल टू यू स्क्वायर एंड u इक्वल टू कितना मान के चल रहे हैं, साइन। अब देखें बहुत ही सिंपल सी बात है। तो y किसका फंक्शन हो गया, u का, और u किसका फंक्शन हो गया, x का फंक्शन हो गया। तो हम कह सकते हैं कि y इज ए फंक्शन ऑफ x। ऐसे अगर इसको डिफरेंशिएट कर दें तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमको क्या मिलेगा,
डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, तो y को किसके रिस्पेक्ट में करेंगे तो u के रिस्पेक्ट में करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में तो u को, तो डी वाई बाई डी यू इन टू, और u को किसके रिस्पेक्ट में करेंगे x के, तो डी यू बाई क्या लिख देंगे डी एक्स। तो देखें y को हम अगर हम u के रिस्पेक्ट में यहाँ पे लिख रहे हैं, तो y को u के रिस्पेक्ट में करें तो कितना हो जाएगा इसका डेरिवेटिव, तो 2u हो जाएगा, u स्क्वायर का 2u इंटू u को जब x के रिस्पेक्ट में करें तो साइन x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो क्या लिख देंगे cos x होता है। अब u के जगह पे कितना रख देंगे, कितना माने थे sin x, तो sin x इंटू cos x, ये हो गया dy बाई डी एक्स। अगर और भी इसको आगे सॉल्व करने का मन है तो इसको और भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बहुत कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं sin 2x लिख सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से हम जिस रूल को अप्लाई किए जो फर्स्ट मेथड में, इस रूल का नाम होता है चेन रूल नाम होता है। चलिए एक तरीके से और इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखें किस तरीके से सेकेंड मेथड हमारा क्या है, देखें जो सेकेंड मेथड है हम लोग किस तरीके से डिस्कस करेंगे, जरा इस पे ध्यान देंगे। इसके लिए इस बातों को ध्यान में रखेंगे कि डी डी एक्स ऑफ एफ, कोई भी फंक्शन हो, डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स पावर एन हो, एफ यहाँ पे एफ क्या है, कोई फंक्शन है एक्स का, तो इसको इस तरीके से लिखेंगे, ध्यान देंगे, एन इंटू एफ एक्स पावर कितना एन माइनस वन, और ये जो फंक्शन है उसको भी आगे क्या कर देंगे डिफरेंशिएट कर देंगे, तो एफ डैश एक्स। इस कॉन्सेप्ट का भी हम यूज कर सकते हैं स्टूडेंट, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि कोई फंक्शन उसका पावर एन है तो उसको क्या लिख सकते हैं एन इंटू मीन्स पावर से मल्टीप्लाई करें तो एन इंटू एफ एक्स पावर एन माइनस वन, और ये जो फंक्शन है आगे क्या कर देंगे डिफरेंशिएट कर देंगे। तो देखें इस तरीके से अगर देखा जाए तो क्या मिलेगा, यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, यहाँ पे y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, तो डिफरेंशिएट कर दें तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा हमको डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं साइन एक्स होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो देखें यह एफ एक्स का काम कर रहा है, साइन एक्स हमारा किसका काम कर रहा है एफ एक्स का, तो पावर से मल्टीप्लाई कर दो, तो देखें पावर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और एफ एक्स वही रह रहा है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग साइन एक्स ही लिख देंगे, और साइन एक्स को आगे डिफरेंशिएट कर देंगे तो डी डी एक्स आप क्या लिख देंगे यहाँ पे साइन एक्स, तो क्या मिलेगा यहाँ पे 2 साइन एक्स एंड डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स कितना हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा, ये इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो जाएगा स्टूडेंट। तो दोनों यहाँ पे फर्स्ट मेथड हम चेन रूल का यूज किए हैं, दूसरा भी चेन रूल ही है, लेकिन इसको शॉर्टकट तरीके से भी हम लोग इस तरीके से, अगर शॉर्टकट तरीके का रास्ता अगर हम लोग जान जाए तो डिफरेंशिएशन में जो स्पेशली जो कंपोजिट फंक्शन है, चाहे क्वेश्चन कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हम चंद सेकंड में ही सॉल्व करके दिखा सकते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन हम और करते हैं, 2-4 क्वेश्चन हम करते हैं, फिर सबको एक 100% है कि समझ में आएगा। तो चलिए एक क्वेश्चन हम और यहाँ पे लिख रहे हैं, सिंपल सा क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, तो ध्यान देंगे। एक क्वेश्चन और हम लिख करके दिखा रहे हैं, मेरे पास एक और क्वेश्चन है कि y इक्वल टू, यहाँ पे लिख दे रहे हैं साइन एक्स स्क्वायर, ध्यान देंगे वहां पे साइन स्क्वायर एक्स था और ये क्या है साइन एक्स स्क्वायर है। तो चलिए इसको भी हम दो तरीके से सॉल्व करके देख रहे हैं। फर्स्ट मेथड हमारा, फर्स्ट यहाँ पे मेथड देखें किस तरीके से हम लोग करते हैं। फर्स्ट मेथड बहुत ही सिंपल सा तरीका है, क्या मान के चलेंगे देखेंगे, यहाँ पे मान के चलें कि यहाँ पे पुट देखें एक्स स्क्वायर है, हम लिख दें u इक्वल टू कितना लिख देते हैं एक्स स्क्वायर, हम देखें साइन एक्स होता है, एक्स स्क्वायर है तो हम u इक्वल टू कितना लिख दे रहे हैं एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से कितना मिल जाएगा साइन एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या लिख देंगे u, और यहाँ पे u के जगह u कितना है साइन स्क्वायर है। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि y किसका फंक्शन है u और u किसका फंक्शन है x का, तो y किसका फंक्शन हो जाएगा x का, तो dy बाई डी एक्स निकालेंगे। तो देयरफॉर dy बाई डी एक्स इक्वल टू, सिंपल सा तरीका है, जब dy बाई डी एक्स लिखेंगे तो y किसका फंक्शन है u का, तो यहाँ से क्या लिखेंगे dy बाई डी यू इंटू u किसका फंक्शन है x का, तो du बाई क्या लिख देंगे dx। तो देख सकते हैं, तो अगर हम y को देखें, y को किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं डिफरेंशिएशन u के रिस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन u कितना हो जाएगा यहाँ पे cos u हो जाएगा, कितना हो जाएगा cos u हो जाएगा,
एंड u इज ए फंक्शन ऑफ x मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। अब देखें, अब यहाँ पे u के जगह पे कितना रखेंगे x स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। एक इसका डेरिवेटिव हो गया, डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो गया, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ साइन एक्स स्क्वायर का। तो बहुत ही सिंपल सा रास्ता। चलिए इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी सॉल्व करते हैं। तो जो दूसरा तरीका है क्या है, यहाँ पे ध्यान देंगे, बहुत ही सिंपल सा रास्ता हम लेकर के आ रहे हैं। इसके लिए इस नोट को याद रखेंगे। नोट में क्या हम लिखने चल रहे हैं, ध्यान देंगे। नोट मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस नोट से हम लोग चंद सेकेंड में भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, सेकेंड में भी सॉल्व करके हम दिखा सकते हैं। चलिए फंक्शन को किस तरीके से याद रखेंगे, देखें डी डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एफ एक्स, देखें डी डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एफ एक्स। हम साइन जो एंगल है, कोई फंक्शन है यहाँ पे, सपोज कर एक्स का फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव किस तरीके से हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट, बहुत ही सिंपल सा रास्ता है। तो डी डी एक्स ऑफ साइन एफ एक्स है, तो पहले साइन को डिफरेंशिएट कर लो, साइन को डिफरेंशिएट कर लो। तो साइन का डिफरेंशिएशन कितना होगा, कॉस, और एफ एक्स है तो क्या लिख देंगे हम लोग एफ एक्स, और आगे जो फंक्शन यहाँ पे एफ एक्स है उसको डेरिवेट कर दो, कितना हो जाएगा एफ डैश एक्स हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा रास्ता है। हर क्वेश्चन के हम जरूर बताएंगे रूल, 100% सबको समझ में आएगा। डेरिवेटिव ऑफ साइन एफ एक्स गिव्स कॉस एफ एक्स एंड एफ एक्स का आगे कितना हो जाएगा एफ डैश एक्स। इस तरीके से इसको कितना लिख सकते हैं, देखें y इक्वल टू कितना लिखा गया है, साइन स्क्वायर एक्स लिखा गया, तो यहाँ से क्या लिखेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ से देखें साइन एक्स का अगर हम साइन एक्स को डिफरेंशिएट करें तो साइन का कितना होगा, वही बात है। देखें यह हमारा जो देखें एक्स स्क्वायर हमारा किसका काम कर रहा है, एफ एक्स का, तो साइन एफ एक्स हो गया। तो साइन का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, देखें यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कितना हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, कॉस एफ एक्स मीन्स एक्स स्क्वायर, एंड डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर मीन्स जो एफ एक्स है तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिख देंगे, कितना हो जाएगा तब कॉस एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x, तो कितना लिख सकते हैं 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ दिस, यहाँ पे dy बाई डी एक्स। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व करके दिखा दिए। तो यहाँ पे जो हम लिख रहे हैं इस चीजों को भी ध्यान में रखेंगे, चैन रूल से भी करके दिखा रहे हैं। चलिए एक क्वेश्चन हम और लेकर के आते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन, देखें उसको कितने लोग समझ पाते हैं। तो मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे ध्यान देंगे क्या है क्वेश्चन, कि y इक्वल टू लॉग ऑफ साइन एक्स है, कितना है y इक्वल टू लॉग ऑफ साइन एक्स है। इसको डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, तो किस तरीके से हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो स्टूडेंट इसको भी हम दो तरीके से देख रहे हैं। फर्स्ट मेथड हमारा देख लें, जो फर्स्ट मेथड है वो देखें, क्या मान के चलेंगे, ध्यान देंगे कि साइन एक्स को कुछ मान लिया जाए। हम मान के चल रहे हैं यहाँ पे कि पुट u इक्वल टू कितना मान के चल रहे हैं साइन एक्स, u इक्वल टू हम साइन एक्स मान के चल रहे हैं, तो देयरफॉर y इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा लॉग u हो जाएगा, और एंड u किसका फंक्शन है, u हमारा साइन एक्स मान ही के चले हैं। अब इसको डिफरेंशिएट कर दें, तो इसका डेरिवेटिव लिखें, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा, बहुत ही सिंपल सा रास्ता, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे dy बाई डी एक्स। अब देखें y किसका फंक्शन है, u का फंक्शन है, तो y को किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, u के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो dy बाई डी यू इंटू u किसका फंक्शन है x का, तो यहाँ से du बाई क्या लिख देंगे dx। अब चलें यहाँ पे, तो y u का फंक्शन है, तो इसको यहाँ पे log u को डिफरेंशिएट करेंगे। देखें y इज इक्वल टू लॉग u, तो u के रिस्पेक्ट में कितना होगा, तो इसके लिए log x का डिफरेंशिएशन याद रखना होगा। तो डेरिवेटिव ऑफ log x कितना होता है स्टूडेंट, तो 1 बाई एक्स होता है। हम उस दिन ही बताए थे कि डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला एकदम याद होना चाहिए, सबको एकदम फ्लुएंटली याद हो जाए चाहिए, गाने के जैसे, जिस तरह गाना सबको याद रखते हो, टिकटॉक वीडियो जैसे बनाते हो खूब डांस करके, उसी तरीके से इस डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले को भी याद रखो भाई, तब तो हो पाएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे log u, अगर log x का 1 बाई एक्स है तो अगर u कर दे तो कितना हो जाएगा 1 बाई u हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 बाई u इंटू
जब u को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो sin x का डेरिवेटिव कितना होता है, तो cos x हो जाता है। कितना हो जाता है, cos x। अब यहाँ पे u के जगह पे क्या रखेंगे, तो sin x रखेंगे, i इंटू कितना हो गया, cos x। अब इसको कितना हम लिख सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू, हम यहीं पे लिख देते हैं कितना, cos बाई, देखें cos बाई साइन कितना हो जाएगा यहाँ पे, cot x हो जाएगा। तो इसका भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट हम लोग फाइंड कर दिए। ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ log sin x कितना, cot x होता है। चलिए इसको भी हम सेकेंड मेथड से सॉल्व करने चल रहे हैं। तो सेकेंड मेथड से देखें जरा, ये कितना आता है, बहुत ही सिंपल सा रास्ता हम लेकर के आ रहे हैं चंद सेकेंडों में सॉल्व करने के लिए। तो इसके लिए हमको क्या याद रखना पड़ेगा, तो इसको याद रखेंगे डी डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एफ एक्स, कितना, लॉग ऑफ एफ एक्स। बहुत ही सिंपल सा रास्ता है। तो क्या रखेंगे, इस चीज को याद रखेंगे कितना, एफ डैश एक्स बाई कितना, एफ एक्स। अब सभी लोग कह रहे कैसे लिख दिए, अरे भाई ऐसे लिख दिए कि लॉग एक्स का लॉग एफ एक्स, तो लॉग एफ एक्स का 1/x हो जाएगा, मीन्स 1/f(x), और एफ एक्स को भी तो डिफरेंशिएट करेंगे। तो इस तरीके से इसको याद रखें, समझा ऐसे कि log x है तो x यहाँ पे क्या लिखा गया, fx, तो fx मीन्स 1/fx, एंड fx को भी तो डिफरेंशिएट करते हैं, fx का डिफरेंशिएशन कितना होगा, f डैश x, तो वही लिख दिए हैं f डैश x बाई कितना, fx लिख दिए हैं। तो इस रास्ते से अगर हम लोग चलें तो कितना आसान होगा, तो देखें तो y इक्वल टू क्या लिखा गया है, log sin x, इसका डेरिवेटिव तब कितना हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, देखें log एफ एक्स का काम कर रहा है तो 1/fx होगा, कितना होगा, 1/fx। तो 1/fx का मतलब कितना, 1/sin x, और sin का डेरिवेटिव क्या, क्योंकि fx है तो sin का डेरिवेटिव आगे लिखेंगे। तो डिफरेंशिएशन ऑफ sin x मीन्स डी डी एक्स ऑफ क्या लिख देंगे हम लोग यहाँ पे, sin x लिख देंगे। तो सिंपल सी बात है, sin x का कितना हो जाएगा, cos x हो जाएगा, cos x बाई कितना हो गया, sin x, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, cot x हो जाएगा। किसका हो गया, डी डी एक्स ऑफ किसका, log sin x का। तो स्टूडेंट अगर हम इस फार्मूले को भी देखें तो तुरंत हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, सेकेंडों में सॉल्व करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर अगर इसको एफ एक्स मान ले तो log एफ एक्स है, तो एफ एक्स का डेरिवेटिव ऊपर लिखा गया है, तो साइन का डिफरेंशिएशन ऊपर लिख दो, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कितना हो जाएगा, cos x, और जो एफ एक्स है वैसे ही लिख देंगे, तो बाई साइन एक्स, तो cos बाई साइन हमारा कितना हो जाएगा, cot हो जाएगा। स्टूडेंट कितना आसान रास्ता हम बता रहे हैं, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आता है तो जरूर हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि हमको समझ में आया कि नहीं आया। तो चलिए एक क्वेश्चन हम और लेकर के आ रहे हैं, सिंपल सा क्वेश्चन एक हम लेकर के आते हैं, तो देखें उसको भी कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ध्यान देंगे स्टूडेंट, मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखें क्या है क्वेश्चन, कि y इक्वल टू ई पावर, मान ले हम sin x को चाहते हैं डिफरेंशिएट करना, फाइंड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ ई पावर sin x। तो इसको हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसके लिए भी हम दो रास्ते लेकर के आ रहे हैं। फर्स्ट मेथड हमारा क्या है, यहाँ पे जो फर्स्ट मेथड भी देख लें, जो फर्स्ट मेथड है क्या है स्टूडेंट, बहुत ही सिंपल सा रास्ता है। देखिए sin x ऊपर है तो इसको क्या मान के चलेंगे, पुट यहाँ पे u मान के चलें, u इक्वल टू कितना हो गया, sin x हो गया। तो देयरफॉर y इक्वल टू तब कितना हो जाएगा, sin x को अगर u मान ले तो e पावर u हो जाएगा, और u इक्वल टू कितना हो गया, sin x हो गया। अब इसको हम डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं। स्टूडेंट एक चीज जरूर समझेंगे, सबको ये सोच रहे होंगे कि हम अरे अपने मन से मानते जा रहे हैं। देखिए स्टूडेंट, अगर 22 स्टैंडर्ड फार्मूले हैं डिफरेंशिएशन में, जो हम डिफरेंशिएशन का बेसिक कॉन्सेप्ट फर्स्ट बताएं, उसमें सारे फार्मूले लिखे हुए हैं, तो उस फार्मूले को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कन्वर्ट कर दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे e पावर u, तो e पावर x हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो e पावर x हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म, तो e पावर x ही होना चाहिए, ठीक है। तो यही यहाँ पे हम लिख रहे हैं। अब देखें तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो सिंपल सी बात है कि डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स। देखें y किसका फंक्शन है, u का है, तो y को u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो dy बाई डी यू, इंटू यहाँ पे u किसका फंक्शन है, x का है,
तो u को किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे। अब चलिए लिखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, dy बाई डी यू, ये u है। तो देखें, तो याद रखेंगे कि e पावर x का डिफरेंशिएशन वही रहता है, e पावर x ही होता है। तो यहाँ पे देखें y इक्वल टू ई पावर u, तो e पावर u का u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, वही हो जाएगा, e पावर u ही होगा, इनटू u का साइन, u जो फंक्शन ऑफ साइन x, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन x कितना हो जाएगा, cos x हो जाएगा। तो चलिए e और u के जगह पे कितना रख देंगे हम, साइन x रख देंगे, साइन x इंटू, अब आगे कितना लिखा गया है, cos x लिखा गया। तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स हमारा इस तरीके से इसको भी डिफरेंशिएट कर दिए। चलिए इसका जो सेकेंड मेथड है, जो सेकेंड मेथड इस पे भी हम लोग वर्क करते हैं, देखें कि ये समझ में आ रहा है कि नहीं। तो सेकेंड मेथड के लिए रास्ता तुरंत फटाफट हम रास्ता बता रहे हैं, क्या करेंगे, तो देखें इस चीज को याद रखेंगे, डी डी एक्स ऑफ ई पावर साइन एक्स पर क्या जनरल कर दे रहे हैं, एफ एक्स लिख दे रहे हैं। इस फॉर्मूले को सभी लोग बना सकते हो भाई, कुछ प्रैक्टिस होना चाहिए, प्रैक्टिस करोगे तो सभी लोग डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन को चंद सेकेंड में सॉल्व कर सकते हो। तो डी डी एक्स ऑफ ई पावर एफ एक्स है, तो ई पावर एफ एक्स का कैसे लिखेंगे, ई पावर एफ एक्स ही लिखेंगे, ई पावर एफ एक्स और एफ एक्स है उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्या लिखेंगे, एफ डैश एक्स लिख देंगे, ये इसका रास्ता है। चलिए अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, देयरफॉर y इक्वल टू कितना है, ई पावर साइन एक्स है, तो इसका डेरिवेटिव निकाल लो, डी डी एक्स ऑफ क्या लिखेंगे, यहाँ पे ई पावर कितना है, तो साइन एक्स है, सेकेंडों में सॉल्व, ई पावर साइन एक्स का ई पावर साइन ही एक्स हो जाएगा। देखें ई पावर एफ एक्स का ई पावर एफ एक्स है, तो ई पावर कितना हो जाएगा, साइन एक्स, बट साइन एक्स भी तो है, देखें एफ एक्स है तो डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स लिखे हैं, तो डी डी एक्स ऑफ कितना, साइन एक्स यहाँ पे लिख देंगे। तो सिंपल सी बात है, तो ई पावर कितना, साइन एक्स एंड डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कितना हो जाएगा, यहाँ पे कॉस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने स्टूडेंट पाया कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो ये दो हम यहाँ पे जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं दो तरीके से कर रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि दोनों तरीका सबको समझ में आता होगा। कौन सा इसमें बेहतर है वो जरूर हमको बताएंगे कि दोनों में से कौन सा बेहतर है। चलिए एक क्वेश्चन हम और लेकर के आते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो चलिए एक क्वेश्चन हम और लेकर के आ रहे हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है हमारे पास। चलिए ध्यान देंगे, क्वेश्चन है यहाँ पे कि y इक्वल टू, देखे यहाँ पे log y इक्वल टू लॉग, यहाँ पे हम लिख देते हैं sec x प्लस tan x, इसको हम चाहते हैं डिफरेंशिएट करना। तो चलिए देखते हैं कि कितने लोग इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो कौन सा मेथड अप्लाई करें, चलो भाई इसको भी हम दो तरीके से बताते हैं। तो फर्स्ट मेथड हमारा क्या है यहाँ पे, तो फर्स्ट मेथड, यहाँ पे फर्स्ट मेथड, तो देखें क्या मान के चलेंगे, तो देखें यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या हो रहा है स्टूडेंट, यही ना भाई एक्स्ट्रा है, लॉग के बाद sec x प्लस tan, लॉग x है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में, लॉग के साथ अगर x नहीं है कुछ और फंक्शन दिया गया तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं, कंपोजिट फॉर्म में यहाँ पे। तो log के साथ sec x प्लस tan x वो हमारा कंपोजिट फॉर्म में है, तो क्या मानेंगे, बताओ भाई क्या मानेंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं u इक्वल टू कितना, sec x प्लस क्या लिख सकते हैं, tan x लिख सकते हैं यहाँ पे। तो कितना मिल जाएगा, तो यहाँ से देयरफॉर y इक्वल टू हमको क्या मिला, क्या मिला, तो log u मिला। देखें log u मिला कि नहीं, यहाँ पे इसको u मान लिए, इसको हम u मान लिए तो log u मिला, और u किसके जगह पे है, एंड और u की वैल्यू कितना मान के चले हैं, sec x प्लस tan x। तो इसको डिफरेंशिएट किया जाए तो डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में, देख लो भाई, y is a function of u and u is a function of x, therefore y is also function of x, तो डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएट डेरिवेटिव यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग विथ क्या लिखेंगे, रिस्पेक्ट टू x, कितना हो जाएगा यहाँ पे देखें, तो क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स, ये आंख बंद करके सभी लोग लिख सकते हैं, y is a function of u, तो dy बाई डी यू इंटू यू इज ए फंक्शन ऑफ x, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, du बाई डी एक्स। कितना सिंपल सा बात है भाई, देख लो। तो डी डी यू वाई की जगह पे कितना लिख सकते हैं, तो log u लिख सकते हैं, एंड u यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डी डी एक्स ऑफ u की जगह पे कितना लिख सकते हैं स्टूडेंट,
तो sec x प्लस tan x लिख सकते हैं। फटाफट हम लोग डिफ्रेंशिएट कर दें तो कितना हो जाएगा, log x का 1/x, तो log u का 1/u लिखेंगे। इसमें सोचने वाली कोई बात ही नहीं है, 1/u इनटू, ये भी सोचने वाली बात नहीं है, sec x का डेरिवेटिव होना चाहिए। तो sec x का डेरिवेटिव कितना होता है, तो sec x इंटू tan x, और tan x का कितना होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ tan x कितना होता है, तो sec स्क्वायर x। फॉर्मूला सबको खूब याद होना चाहिए स्टूडेंट। चलिए यहाँ से क्या करते हैं, ऊपर से हम कितना कॉमन ले सकते हैं, कॉमन तो ले सकते हैं, कितना कॉमन दिखाई दे रहा है, देख को बताओ भाई। यहाँ पे tan x का सारी डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, सॉरी sec स्क्वायर x। तो ऊपर वाले में कितना कॉमन है, हम देख सकते हैं sec x कॉमन है, हमको sec x कॉमन दिखाई दे रहा है, तो लिख देते हैं ये sec x कॉमन हो गया। कितना, sec x, तो क्या मिल रहा है हमको, यहाँ पे मिलेगा sec x कॉमन तो tan मिल जाएगा, तो tan x प्लस कितना, sec x अपॉन u के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे sec x प्लस tan x, तो यहाँ पे लिख सकते हैं sec x प्लस tan x। अब देखें कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, इससे या कैंसिल, तो हमको क्या मिला स्टूडेंट, sec x मिला। किसके जगह पे, यहाँ पे dy बाई dx कितना मिला हमको, sec x मिला स्टूडेंट। कितना मिला, sec x मिला। अब इसको अगर हम सेकेंड मेथड से सॉल्व करना चाहें तो हम किस तरीके से इसको लिखेंगे, तो स्टूडेंट चलिए सेकेंड मेथड से भी हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये मेथड समझ में आ गया, और चलिए सेकेंड मेथड भी हम लोग देखते हैं। यहाँ पे फटाफट सेकेंड मेथड भी देख रहे हैं, तो कैसे करेंगे, सेकेंड मेथड का भी यूज हम करने चल रहे हैं, ध्यान देंगे। तो यहाँ पे सेकेंड मेथड, इसके लिए क्या याद रखेंगे, हम बार बार एक ही चीज लिख रहे हैं कि log ऑफ, यह हमारा fx है, तो log ऑफ fx, फटाफट याद रखें, fx को डिफरेंशिएट करके ऊपर रख दें। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, f डैश x, और बाई क्या लिखेंगे, fx। इस तरीके से कितना है, ddx ऑफ, हम लिख सकते हैं कितना, log sec x प्लस tan x। अगर इस तरीके से लिखे तो यही हमारा, जब यही fx है तो इसको डिफरेंशिएट करके ऊपर लिख दें, तो देखें sec x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, तो sec x इंटू tan x, और tan x का कितना होगा, तो sec स्क्वायर x अपॉन नीचे वाला वही रख देंगे, fx मीन्स कितना, sec x प्लस कितना हो जाएगा, tan x। ऊपर से कितना कॉमन ले सकते हैं, तो sec x दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से sec x प्लस कितना लिख सकते हैं, tan x अपॉन यहाँ पे लिख सकते हैं sec x प्लस tan x। देखें इससे यह कैंसिल, तो कितना हमको मिला, sec x मिला। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि dy बाई dx कितना हो गया, हमको sec x मिला स्टूडेंट। तो ये भी हम लोग क्वेश्चन दो तरीके से देखे, तो सबको समझ में आया होगा, खूब अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए एक क्वेश्चन हम और लेकर के आते स्टूडेंट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, ध्यान देंगे, सिंपल सा क्वेश्चन हम लेकर के एक और आ रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, ध्यान देंगे, अगर हम लिख दें y इक्वल टू, ध्यान देंगे, y इक्वल टू साइन 2x स्क्वायर प्लस 3 लिख देते हैं, साइन 2x स्क्वायर प्लस 3 लिख देते हैं। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, तो कैसे करेंगे, सिंपल सा रास्ता फिर हम लेकर के आ रहे हैं डिफरेंशिएशन का। तो क्या करेंगे स्टूडेंट, सिंपल सा रास्ता मेरे पास है, तो किस तरीके से, फर्स्ट मेथड से देखें इसको हम लोग। तो फर्स्ट मेथड, तो क्या लिखेंगे, बहुत ही सिंपल सा रास्ता है। यहाँ पे साइन fx वाली बात है, तो ये हमारा fx का वर्क करेगा, तो इसको कुछ दूसरा फंक्शन मान लें, कुछ u मान लेते हैं। तो क्या मान के चलेंगे, पुट, देखें u इक्वल टू कितना मान के चलेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 3, यहाँ से y किसका फंक्शन हो गया, यहाँ पे u का हो गया साइन u, एंड u किसके जगह पे हो गया, u जो फंक्शन ऑफ x स्क्वायर हो गया। चलिए अब इसको डिफरेंशिएट करने की बारी आ गई, तो डिफरेंशिएटिंग क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, तो dy बाई dx, तो y इज ए फंक्शन ऑफ u, तो इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, dy बाई du, इंटू u इज ए फंक्शन ऑफ x, तो कितना होगा du बाई dx। बहुत ही सिंपल सी बात है। dd यहाँ पे देखें क्या लिखेंगे,
यहाँ पे अगर हम y को u के रिस्पेक्ट में करें तो हम बात तो ही लिख रहे हैं, तो यहाँ पे कितना है साइन u है इनटू यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ u के जगह पे कितना लिख दे रहे हैं 2x² + 3। तो सोचने वाली बात नहीं है, तो यहाँ पे कितना होगा डेरिवेटिव ऑफ साइन x मीन्स डेरिवेटिव ऑफ साइन u का कितना होगा साइन u का तो cos u होगा। अगर यहाँ पे बात करें तो इसको किस तरीके से हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो x² का डिफरेंशिएशन पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 2 और 2 पहले से, तो 2 2 जा 4, एक पावर कम कर देंगे। अब देखें 2 2 जा 4 और x में से एक पावर कम कर देंगे, यहाँ पे बचा 3, तो 3 क्या है इंडिपेंडेंट ऑफ x है, तो डेरिवेटिव ऑफ या डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ 3 मीन्स कांस्टेंट की बात आ जाएगी। तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0 होता है स्टूडेंट। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या देखा कि dy/dx = 4x और यहाँ पे cos, अब u के जगह पे कितना लिख देंगे हम, u के जगह पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 2x² + 3 स्टूडेंट। ये हमारा डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो गया किसका साइन ऑफ 2x² + 3 का डेरिवेटिव डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो गया। तो स्टूडेंट जो कुछ भी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो सब कंपोजिट फंक्शन से डिस्कशन कर रहे हैं। चलिए एक क्वेश्चन हम और करते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन। चलिए इसका जो सेकंड मेथड है सभी लोग घर पे ट्राई करेंगे, इसका सेकंड मेथड किस तरीके से हम लोग करेंगे, बहुत ही सिंपल सा इसका सेकंड मेथड है। चलिए एक क्वेश्चन हम और लेकर के आ रहे हैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन मेरे पास है। तो देखें क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन हम लेकर के आ रहे हैं, y = ध्यान देंगे रूट देखें साइन x² + 5 है, इसको हम डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, तो किस तरीके से हम सोचेंगे। क्या यहाँ पे y = साइन √sin x² + 5 है, इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट हमको चाहिए। इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट कैसे करेंगे, तो बहुत ही सिंपल सी बात है। देखें तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट, सिंपल सी बात है कि यहाँ पे हमको कुछ नहीं करना है, अगर हमको बताना हो तो हम सिर्फ 5 सेकंड में इसका आंसर बता सकते हैं, ओनली 5 सेकंड। 5 सेकंड में अगर 1 सेकंड भी अधिक हो तो पढ़ाना छोड़ दें। यहाँ पे देखें ओनली 5 सेकंड में इसका आंसर हम बता भी सकते हैं। तो चलिए बट हमको सिखाना है, पहले हम लोग सीखेंगे और तब हम आंसर कैसे बताते हैं वो भी हम बताएंगे। चलिए यहाँ पे क्या हम पुट करेंगे, तो सिंपल सी बात देखें रूट के अंदर लिखा गया यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ दिस। तो सबसे पहले तो इसको हम कुछ मान लें, एक सिंगल में माने तो क्या मानेंगे u मान लेते हैं, u मान लें कितना हो जाएगा u ऑफ कितना x² + 5 u मान लिए। जब u मान लिए अब देखें यहाँ पे फिर एक साइन और एक स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसको फिर आगे बढ़ाएंगे तो v मान लें, और v = कितना मान लें हम लोग यहाँ पे x² + 5 मान लें। अब देखें क्या मिला हमको, तो देयरफॉर y कितना मिला, यहाँ पे इस पूरे को हम कितना मान लिए u मान लें तो u मिला। अब देखें u मिला तो और फिर अब यहाँ पे u किसके इक्वल हो गया, u किसके इक्वल हो गया, तो साइन देखें x² + 5 के जगह पे कितना लिखना पड़ेगा v लिखना पड़ेगा, एंड दूसरा क्या लिखेंगे v के जगह पे कितना लिखना पड़ेगा x² + 5 लिखना पड़ेगा। देखें बहुत सिंपल सा रास्ता है, प्रैक्टिस खूब करें 100% आएगा। तो सब कुछ तो लिख दिए, एक बार और देख लें। इस पूरे को हम क्या मान लिए u मान लिए। अब u ये फंक्शन ऑफ x², भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं तो x² + 5 को कितना मान लिए v मान लिए। तो देखो पूरा सामने लिख दिए हैं, y ये फंक्शन ऑफ u हो जाएगा और u ये फंक्शन ऑफ v हो जाएगा और v किसका फंक्शन हो जाएगा x का फंक्शन हो जाएगा। तो इसको डिफरेंशिएट करना है, मीन्स dy/dx चाहिए। तो बहुत ही सिंपल सा रास्ता है, क्या लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे dy/dx = फटाफट बताओ भाई जल्दी बताओ, तो u किसका फंक्शन है, y किसका फंक्शन है u का, तो क्या लिखेंगे dy/du। u किसका फंक्शन है तो v का, तो क्या लिखेंगे du/dv। क्या लिखेंगे du/dv। v किसका फंक्शन है तो x का, तो क्या लिखेंगे dv/dx लिखेंगे। कितना सिंपल सा बात है ये, बहुत ही सिंपल सा
बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए फटाफट लिखते हैं भाई, क्या लिखेंगे यहाँ पे, डी डी यू यहाँ पे लिख दें, u की जगह यहाँ पे y की जगह पे कितना लिख सकते हैं, रूट u लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे v, यहाँ पे क्या लिख दे रहे हैं हम लोग, v, और यहाँ पे u के जगह पे कितना लिख देंगे, यहाँ पे साइन v लिख देंगे। एंड डी बाई डी एक्स, यहाँ पे v की जगह पे कितना लिख देंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 लिख देंगे। सिंपल रास्ता है। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखें, सबसे पहले तो हम लोग ये जाने कि यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ u कितना होगा इसका। तो देखें स्टूडेंट, सबसे पहले तो इसको तो जाने स्क्वायर रूट ऑफ x का, तो इसका मतलब x पावर 1/2 होता है। तो क्या करेंगे, पावर में मल्टीप्लाई करते हैं पावर से, तो 1/2 और पावर से 1 कम कर देते हैं, कितना हो जाएगा 1/2 x पावर माइनस 1/2, यही आएगा। या 1 अपान इसको नीचे लाएं तो x पावर 1/2, या इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 2 रूट x लिख सकते हैं। ये जो डेरिवेटिव है सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट का डेरिवेटिव, इसको जानना भी चाहिए। तो देखें इस तरीके से हम लोगों ने क्या देखा कि अगर रूट x है तो इसका डेरिवेटिव कितना हो गया, 1/2 रूट x आ गया, कितना हो गया 1/2 रूट x। तो रूट u का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1/2 रूट u हो जाएगा। देखें, देख भी सकते हैं इससे, इनटू साइन, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ साइन, तो साइन का कितना होता है, तो कॉस होता है, तो कॉस u लिख देंगे हम लोग। देखें सॉरी v है, कॉस v लिख देंगे, कितना लिखेंगे, कॉस v लिख देंगे, और लिख दिए। देखो v है तो v लिख दिए, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, तो 2x हो जाएगा, और 5 इंडिपेंडेंट ऑफ x मीन्स कांस्टेंट होगा तो 0 हो जाएगा। चलिए अब वैल्यू हम रख रहे हैं यहाँ पे, तो वैल्यू अगर हम रखें तो क्या रखेंगे स्टूडेंट, तो ध्यान देंगे। तो यहाँ पे देखें 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल, तो x ऊपर बचेगा यहाँ पे x, और cos और v के जगह पे कितना लिखेंगे, देखें कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 अपॉन रूट। अब u के जगह पे कितना लिखेंगे, यहाँ पे u के जगह पे हम क्या लिखने चले, देखिए सामने लिखा गया, u के जगह पे लिखेंगे यहाँ पे हम लोग साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 लिख देंगे। तो इसको, ये हमारा डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो गया। यहाँ से हम लोगों ने क्या देखा कि ए डी वाई बाई डी एक्स फाइंड किया, हम लोग डी वाई बाई डी एक्स निकाल लिए। बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग इसको सॉल्व किए। तो ये रूल हमको देखें, सबको ये रूल समझना है, बहुत ही सिंपल से तरीके से हम बता रहे हैं, सबको समझ में भी आया होगा, 100% समझ में जरूर आया होगा। तो चलिए इसको हम एक सेकेंड मेथड से भी सॉल्व करें। तो फर्स्ट मेथड है, इसका जो सेकेंड मेथड है जरा देखें उसको कैसे हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो जरूर ध्यान देंगे। चलिए इसके सेकेंड मेथड पे हम आते हैं कि इसका सेकेंड मेथड कैसे सॉल्व हम कर रहे हैं। देखिए आंसर सामने है। तो सेकेंड मेथड देखें, सेकेंड मेथड यहाँ पे, तो सेकेंड मेथड में इसके लिए सबसे पहले हम इस चीज को लिख रहे हैं, याद रखेंगे डी डी एक्स ऑफ रूट एफ एक्स रहता है, तो रूट एफ एक्स अगर रहता है तो क्या लिख देंगे स्टूडेंट, सिंपल सी बात बताने चल रहे, क्या लिखेंगे, एफ डैश एक्स अपॉन 2 रूट एफ एक्स याद रखेंगे। भाई देखो ये सोच रहे हो कि हम कहाँ से सीखे हैं, ऐसा तो है ना कि पैदा लेकर के सीखे, नहीं प्रैक्टिस है और कुछ भी नहीं, बस सिर्फ प्रैक्टिस है। तो बस प्रैक्टिस करो भाई। रूट यहाँ पे रूट एफ एक्स है तो एफ डैश एक्स अपॉन 2 रूट एफ एक्स है। चलिए इस कॉन्सेप्ट से इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं होता है कि नहीं। तो क्या है क्वेश्चन हमारा, यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो कितना हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ रूट, यहाँ पे कितना लिखा गया है, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 यहाँ पे है, तो कितना होगा। पहले तो समझे कि तुरंत दिमाग में सोचें कि हमारा एफ एक्स का काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है, एफ एक्स का। तो एफ एक्स का काम कर रहा है, तो सबसे पहले देखें यदि यह एफ एक्स है तो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा गया है कि नहीं। तो साइन का डिफरेंस छोड़ दो, एंगल क्या उसको छोड़ो, पहले कि साइन का डिफरेंशिएशन समझो कि क्या लिखा गया है। तो साइन का डेरिवेटिव कितना होता है, कॉस, और ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5, और इसी को इस रूट को नीचे लिख देता है। देखो
कितना हो जाएगा 2 रूट कितना लिख देंगे यहीं पे साइन के ही फॉर्म में, तो साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब देखो रूट जो एफ एक्स माने एफ एक्स को तो कर दिए डिफरेंशिएट, अब यहाँ पे जो एंगल है एक्स स्क्वायर प्लस 5 है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो इसको भी आगे डिफरेंशिएट कर देंगे, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो क्या मिला हमको यहाँ से तब हमको मिल जाएगा स्टूडेंट, देखें यहाँ से हमको मिल जाएगा, यहाँ पे कितना मिलेगा तो ध्यान देंगे तो देखें एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिखा गया है एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया है कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 और ये 2 रूट साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा तो 2x और 5 है तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे कांस्टेंट है। देखो 2 से 2 क्या होगा कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो ऊपर कितना मिल रहा है हमको x मिल रहा है x और cos कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ कितना मिला हमको साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो इस तरीके से भी हम लोग देख रहे हैं कि जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये जो हमारा जो रिजल्ट है ट्रिक है और डिफरेंशिएट इसको कर दिए हैं, तो जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं सिंपल सा तरीका हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे दो तरीके से देखे हैं, फर्स्ट मेथड सेकेंड मेथड स्टूडेंट। तो जो भी समझ में आता है उसी मेथड से हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, ध्यान देंगे स्टूडेंट, बताएंगे अपना ध्यान देंगे स्टूडेंट। तो मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू ई पावर एक्स प्लस लॉग एक्स अपॉन साइन एक्स स्क्वायर प्लस 3, इसको भी डिफरेंशिएट करना है, इसका भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट चाहिए। तो देखें जरा इसका भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट हम लोग देखते हैं कितना आता है। तो सबसे तो पहले देखें कि यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, तो यहाँ पे कोसेंट रूल अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, तो क्या मिलेगा यहाँ से dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी डी एक्स, आप क्या लिखेंगे ई पावर एक्स प्लस लॉग एक्स अपॉन कितना लिखेंगे यहाँ पे साइन एक्स स्क्वायर प्लस 3। स्टूडेंट हम लोग लिख दिए। अब क्या करेंगे, कोसेंट रूल क्या करते हैं स्टूडेंट, कोसेंट रूल में हम क्या करते हैं नीचे वाले को कहाँ लेके चलते हैं, ऊपर लेके चलते हैं। यहाँ पे तो नीचे कितना लिखा गया है, तो साइन एक्स स्क्वायर प्लस 3, नीचे को ऊपर लेके गए और ऊपर वाले को डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो डी डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स प्लस कितना है लॉग एक्स माइनस क्या लिखेंगे यहाँ पे, अब इसको छोड़ देंगे हम लोग, तो ई पावर एक्स प्लस कितना लॉग एक्स डी डी एक्स ऑफ यहाँ पे क्या लिख देंगे साइन एक्स स्क्वायर प्लस 3 लिख देंगे। अब यहाँ से कितना लिख सकते हैं इसके बाद स्टूडेंट, अपॉन देखें डिनोमिनेटर स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दे तो साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 3, इसका स्क्वायर कर देंगे मीन्स होल स्क्वायर, जैसे भी आप समझ जाओ होल स्क्वायर कर दिए तो यही बात है। अब देखें यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ से लिख सकते हैं साइन एक्स स्क्वायर प्लस 3। चलिए इसको डिफरेंशिएट किया जाए तो ई पावर एक्स का तो वही रह जाएगा, भाई कहता है कि हम बदलेंगे नहीं, जैसे वैसे ही रहेंगे। ई पावर एक्स गिव्स ई पावर एक्स प्लस लॉग एक्स का कितना होगा 1 बाई एक्स, इसको डिफरेंशिएट कर दिए, माइनस ई पावर एक्स प्लस कितना लॉग एक्स। स्टूडेंट यहाँ पे फिर वही बात आ गया, सिंपल सी बात हम बता रहे हैं कि साइन और एक किसका वर्क करेगा, देखें यहाँ पे क्या लिखा गया है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 किसका वर्क करेगा एफ एक्स का, किसका वर्क करेगा एफ एक्स का। तो साइन कितना हो जाएगा, तो साइन एफ एक्स, तो साइन एफ एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा कॉस हो जाएगा, तो कॉस एफ एक्स लिख देंगे, एफ एक्स का मतलब कितना एक्स स्क्वायर प्लस 3, और जिसको एफ एक्स मान रहे हैं उसको भी तो डिफरेंशिएट करेंगे, तो एफ एक्स किसको मान रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3 को, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2x और 3 का 0। तो इस तरीके से हम लोग सबसे पहले देखें यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, साइन का डिफरेंशिएशन लिखने चले, तो साइन का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा कॉस, और एंगल कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 3, और एक्स स्क्वायर प्लस 3 को भी डिफरेंशिएट कर देंगे, तो डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3। स्टूडेंट बहुत ही सिंपल सा रास्ता हम बता रहे हैं, इस सेकेंड मेथड का हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे। अब देखें ये कितना हो जाएगा तब साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब चलिए इसके बाद
जो कितना आना चाहिए कितना आएगा, इसको भी हम लिखते हैं कितना होगा ये। तो देखें इसके बाद क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, देख सकते हैं सिंपल सी बात है। यहाँ पे कितना लिखेंगे हम लोग, तो देखें जो है इसमें हम कुछ कर नहीं सकते, जो कहते हो जैसा है लिखेंगे। तो कितना यहाँ पे लिखा गया है, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 3 नेक्स्ट ब्रैकेट कितना e पावर x प्लस 1 बाई एक्स माइनस कितना है यहाँ पे e पावर x प्लस कितना है यहाँ पे log x। चलिए इसको थोड़ा सा और हम इधर से लिखते हैं यहाँ से, तो यहाँ पे कितना हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना, यहाँ पे साइन एक्स स्क्वायर प्लस 3 इन ब्रैकेट e पावर x प्लस 1 बाई एक्स माइनस e पावर x प्लस कितना लिखेंगे log x। और यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन आएगा स्टूडेंट कितना आएगा, देखें यहाँ पे जो आ रहा है उसको भी हम लिख सकते हैं, यहाँ पे कितना आ रहा है cos x स्क्वायर प्लस 3। अब देखें 3 का तो 0 होगा, x स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा स्टूडेंट। और अपान कितना यहाँ पे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 3। इसको हम बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई भी नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा हम सिंप्लीफाई यहाँ पे नहीं कर सकते, क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करने से हमको कुछ मिलने वाला नहीं है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन हम और लेकर के आ रहे हैं, क्वेश्चन है y इक्वल टू लॉग 2 बेस x है। यहाँ पे क्या है, y इक्वल टू लॉग 2 बेस x है, इसको हमको डिफरेंशिएट करना है। तो चलिए स्टूडेंट इसको डिफरेंशिएट करते हैं, लेकिन इसको डिफरेंशिएशन से पहले जरा ध्यान देंगे इधर कि जो भी हम लोग फॉर्मूला पढ़े वो क्या पढ़े, log x टू द बेस e पढ़े या तो log x टू द बेस a पढ़े, ये दो फॉर्मूला पढ़े। लेकिन ऐसा कहीं नहीं हम लोग पढ़े कि log और कांस्टेंट हो और बेस क्या हो वेरिएबल, इस तरीके से हम लोग कोई फार्मूला नहीं पढ़े हैं। तो सबसे पहले इसको इस फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो चलिए चेंज करने का तरीका बता रहे हैं, इसमें किस तरीके से हम लोग चेंज करते हैं। तो याद रखेंगे स्टूडेंट यहाँ पे log की बातें हम लिख देते हैं, हमेशा हमेशा के लिए काम करेगा। यहाँ पे देखें कुछ चीजें हमेशा यूज होगा, जैसे यहाँ पे log m इंटू n, तो कितना होगा log m प्लस log n। सेकेंड यहाँ पे देखें कि यहाँ पे log m बाई n, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग log m माइनस log n। थर्ड यहाँ पे देखें कि log m पावर n, तो क्या लिखेंगे n log m। फिर फोर्थ यहाँ पे देखें, यहाँ पे a पावर log fx रहे और बेस a रहे, तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा fx हो जाएगा। एक फॉर्मूला और देखेंगे, यहाँ पे देखें कि log a टू द बेस b रहे, तो इसको हम 1 अपान में भी लिख सकते हैं, 1 अपान बेस चेंज यहाँ पे कर देंगे b बेस a, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। फोर्थ यहाँ पे नेक्स्ट फॉर्मूला एक और बता दे रहे हैं कि log a टू द बेस b को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं log a बेस e अपॉन log b बेस e, इस तरीके से भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। ये log का कुछ बेसिक फॉर्मूले है, इस फॉर्मूले को हम लोग ध्यान में रखेंगे और इसको सिंप्लीफाई करने चल रहे स्टूडेंट। तो चलिए इसको सबसे पहले सिंप्लीफाई करते हैं। कितना लिखेंगे यहाँ पे y इक्वल टू, देखें यहाँ पे सिंप्लीफाई करने हम लोग चल रहे हैं, तो क्या लिखेंगे y इक्वल टू लॉग, इसमें से कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हम चाहते हैं कि x 2 के जगह पे आ जाए, तो इसमें से देखिए इस फॉर्मूले का यूज कर लें। तो क्या लिखेंगे 1 अपॉन log x, कितना हो जाएगा log x टू द बेस 2। यहाँ पे हम इस तरीके से लिख दिए, इस फॉर्मूले का यूज कर दिए। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो किस तरीके से स्टूडेंट हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे, बहुत ही सिंपल सा रास्ता हम लेकर के आ रहे हैं, बताने चल रहे हैं इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट, बहुत ही सिंपल सा रास्ता है। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग किस तरीके से वर्क करें जरा देखें। सिंपल सी बात है, यहाँ पे लिखने चल रहे हैं। देखें अगर हम इसको क्या माने, ये जो यहाँ पे इस तरीके से भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं। देखें
कि पुट u इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, log x टू द बेस 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से देयरफॉर y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/u हो जाएगा, 1/u एंड u इक्वल टू कितना हो जाएगा, log x टू द बेस 2 हो जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, तो dy बाई dx। तो y किसका फंक्शन है, u का फंक्शन है, तो dy बाई क्या लिखेंगे, du, और u किसका है, x का, तो du बाई dx। अब इसको सिंप्लीफाई करना होगा, तो d बाई du और y के जगह पे कितना लिखेंगे, 1/u एंड d बाई dx और u के जगह पे कितना हो जाएगा, log x टू द बेस 2। अब इसको सिंप्लीफाई करना होगा, तो चलिए ये तो लिख लिए होंगे, इसको मिटा देते हैं हम लोग। तो इसके बाद यहाँ पे सबसे पहले 1/u को डिफरेंशिएट कर दें। तो जानते होंगे स्टूडेंट, सभी लोग प्रैक्टिस तो खूब किए होंगे, 1/x का डेरिवेटिव कितना होता है, तो हम बता भी दिए हैं कितना होता है, -1/x²। ये बेसिक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस हैं। कितना कैसे आया है, x पावर -1 ऊपर लेके चलें, फिर x पावर n का फार्मूला अप्लाई करें, क्या होता है, n इंटू n -1, तो कितना होगा, -1 इंटू एक्स पावर -1 इंटू -1, तो -1 -2 हो जाएगा, x पावर -2, इसको लिख सकते हैं -1/x²। 1/x इक्वल टू -1/x² होता है। तो यहाँ से क्या हमको मिला स्टूडेंट, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, यहाँ से कितना 1/u का क्या लिख सकते हैं, -1/u² डिफरेंशिएट कर दिए हैं। अब यहाँ पे देखें, तो इसको ये जो किस फॉर्मूले पे जाएगा, तो ध्यान देंगे इसका बेस कितना है, 2 है, e तो बेस है नहीं, तो इस फॉर्मूले पे जाएगा, log x टू द बेस a पे जाएगा। तो इसको याद भी रखना होगा कितना होता है, तो 1/x log a स्टूडेंट ये फॉर्मूला होता है, इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट होता है, इसका कितना लिख देंगे, 1/x log a के जगह पे कितना है, तो यहाँ पे 2 है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से लिख सकते हैं -1/। अब देखें u के जगह पे तो हमको रखना पड़ेगा, u के जगह पे क्या है देख सकते हैं, ये लिखा गया है, तो log x टू द बेस 2 होल स्क्वायर, ये u के जगह पे हो गया, इनटू ये अपने जगह पे वैसे ही बना रहेगा, x कितना है log 2, तो इसका ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो गया स्टूडेंट, ये इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो गया। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सिंपल तरीका से कर रहे हैं, सिंपल तरीका जहां तक हम कोशिश कर रहे हैं कि सिंपल से सिंपल तरीके से हम लोग करें सॉल्व। तो इस वीडियो में हमें उम्मीद करते हैं कि सबको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। जो मेरा मेथड है, जो फर्स्ट मेथड है, सेकेंड मेथड है, आज का जो वीडियो रहा डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन, हम उम्मीद किए कि सभी लोगों को खूब अच्छे से समझ में आया। अगर बहुत अच्छे से समझ में आया है तो एक तो लाइक जरूर बनता है, कमेंट भी बनता है, तो जरूर हमको बताएंगे। चलिए इसके बाद हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान देंगे, स्वस्थ रहिए।